तालाब तो यार अपने ही है, वो अपने का चाचा का बाबाओं का था, तो माँ की मछलियाँ भी अपनी है मियाँ, तालाब तो खैर अपना है। तो कहते हैं अरे यार पप्पा यार तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। बेटा घर आ जाता ना। नहीं यार पप्पा तुम्हारे इंतकाल में आएंगे इंशाल्लाह यार। इंदौर, भोपाल, इंदौर या फिर भोपाल, आप बताइए इंदौर या फिर भोपाल। भाई जब प्यार से खत्म करने की बात है तो दोनों, हर चीज में आ रहे, भोपाल में आ रहे खामियां, आइए बैठिए घूमिए फिरिए, तालाब देखिए ये देखिए, लेकिन इंदौर में भी कोई कम नहीं है। अरे भैया क्या हाल है भैया, भैया हम तो अपने ही हैं। तो दोनों ही है मेरे लिए। तो घर में रहना है और अगर अपना रिटायरमेंट निकालना है तो भोपाल में आ जाओ, और अगर बिजनेस करना है तो इंदौर चले जाओ। इंडिया की जो प्रॉपर्टी में आओगे ये अलग है, बिल्कुल अलग है, और दुबई का एक बिल्कुल अलग है पार्ट। हर चीज़ सोच के ऊपर है, ये दिमाग करता है आपको। आपने अच्छा सोचा है तो आप निकल गए। अज्यूम मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मुझे इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप मेरी जगह होते तो। दुबई गाली अगर एक्चुअल में होती है वो गंदी होती है। यहाँ पे प्यार दे रहे हैं आपको। अरे यार माकड़ा यार तुम कल घर ही नहीं आए यार। मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? भाई मोहब्बत एक बहुत अच्छी चीज़ है और सबसे करना चाहिए, ठीक है। मैंने भी बहुत की है। शादी का लड्डू जो है ना, खा के भी पछताता है, नहीं खा के भी पछताता। मेरा तो ये मानना है नहीं खा के पछताओ। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, कैसे हैं? हमें नहीं बुलाया पॉडकास्ट में, आपने शोएब लाला को बुला लिया। पूरे ज़माने में हमारा नाम चलता है, शहर में शबाना, और हमारी 2-3 बहनें हुई, शाबाना, फरजाना और रुखसाना। ये 3 बहनें जब निकलती ना चौक में, पूरा चौक हिल जाता है, आ गई तीनों। अरे भैया कल्लू ना फूल अल्लाह की कसम, आप अब तो हम भी यहाँ पे आ गए, समझ लो कुछ तो क्वालिटी दे रहा होंगी। एक तो वीडियो में क्वालिटी, अब ये इसके बाद खाना खिलाएंगे हम। सोचो हमें, हमारी बहनें, हमारे चाचा भी आ रहे हैं, सब खाना पीना करके जाएंगे। फॉलो कर लो भैया। हर दौर में हंसाने का और एंटरटेन करने का जरिया अलग अलग रहा है। कभी ड्रामे के थ्रू, कभी रेडियो पर, कभी टेलीविजन पर, और आज सोशल मीडिया पर। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी तो सभी शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा दिल के करीब एक कॉमेडियन ही रहा है। कॉमेडियन जो अपनी बात से, अपने किरदार से लोगों को हंसाता है, लेकिन क्या वो असल जिंदगी में भी अंदर से खुश रहता है? जोकर, मस्करा, कॉमेडियन, ये एक आर्टिस्ट के नाम है। ये आर्टिस्ट की पहचान है, कलाकार के किरदार के नाम है, जो अपने कला के जादू से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। 99% लोगों को बिजनेस आइडियाज आते हैं, लेकिन 1% लोग ही उस बिजनेस आइडिया पे वर्क कर पाते हैं। इस पॉडकास्ट के गेस्ट हमारे साथ शोएब लाला। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 1% लोग कौन है जो अपने बिजनेस आइडियाज पे वर्क कर पाते हैं, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कॉमेडियन के किरदार के पीछे का मुखौटा क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग अ शो, अगर आप भी आपकी फैमिली हेल्थ पर ध्यान देना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि 20 साल की लड़की एशियन मिक्स मार्शल आर्ट में चैंपियन कैसे बनी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये 2 पॉडकास्ट। ये आपकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और आपकी लाइफ में कुछ सीखने को मिलेगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। एंड कन्वर्सेशन को एंजॉय कीजिए। आपका स्वागत है शोएब लाला इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच भाई। शोएब भाई, जो लोग आपको नहीं जानते हैं उन्हें आप कैसे दर्शाना चाहेंगे? हेलो गाइस, मेरा नाम शोएब लाला है और मैं कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ, और मेरे पेजेस भी हैं मल्टीपल। मेरे बिजनेसेस हैं, लाला कार वाला, लाला प्रॉपर्टी वाला। आप लोगों ने ही प्यार दिया है तो शायद आप लोग जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो एक बार ज़रूर जाइए और देखिए। ओके शोएब भाई, लोग बहस करते, कंट्रोवर्सी करते, इंदौर भोपाल, इंदौर या फिर भोपाल। आज इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर ही देते हैं प्यार से। आप बताइए इंदौर या फिर भोपाल? भाई जब प्यार से ख़त्म करने की बात है तो दोनों, क्या है ना भाई, प्यार है दोनों में। भोपाल के अंदर तहज़ीब का, तो इंदौर में अदब का। हर चीज़ में आ रहे, भोपाल में आ रहे खामियां, आइए बैठिए घूमिए फिरिए, तालाब देखिए ये देखिए, लेकिन इंदौर में भी कोई कम नहीं है। अरे भैया क्या हाल है भैया, भैया हम तो अपने ही हैं यार। तो दोनों ही है मेरे लिए। तो मुझसे पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ की मोहब्बत अगर देखनी हो तो भोपाल में आइए, और बाप की मेहनत अगर देखनी हो तो इंदौर में जाइए। हाँ, तो एक्चुअल में है ये सही है। अगर आपको सुकून चाहिए, घर में रहना है और अगर अपना रिटायरमेंट निकालना है तो भोपाल में आ जाओ, और अगर बिज़नेस करना है तो इंदौर चले जाओ। ये है एक तहजीब, एक परवरिश जो सिखाती है वो शायद भोपाल, और एक स्ट्रगल, एक मेहनत, एक मशक्क़त करना सिखाता है तो शायद वो इंदौर। भोपाल में यहाँ पे चिल रहते हैं लोग,
मस्ती करते हैं, चाय पीते हैं, अपने रिश्तों में रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। वहाँ पे इंदौर में एक्चुअल में क्या है कि लोग भी बाहर से आते हैं ना, तो टाइम नहीं है इंसान के पास अपनों को टाइम देने के लिए। लेकिन भोपाल में रात में अपनों को टाइम दिया जाता है। भोपाल अपनी तहजीब, अपने नवाबी शौकों के लिए पहचाना जाता है। तो जो लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंदौर के हुए, आउट ऑफ इंदौर के हुए, मध्य प्रदेश के हुए, उन्हें आप भोपाल लाने के लिए क्या दर्शाना चाहेंगे भोपाल के बारे में? देखिए, वाकई में भोपाल नवाबों का शहर रहा है और तहजीब का शहर रहा है, बेगमों का शहर रहा है। तो यही है लोगों से कि एक बार ज़रूर भोपाल में आइए। भोपाल में क्या है, आपको अदब मिलेगा। यहाँ पे आपको गलत नज़र से नहीं देखा जाएगा, आपको आपके रिलीजन या आपके कास्ट या किसी चीज़ से नहीं, बस यहाँ पर आपसे हर चीज़ में अदब या मजाक से रहा जाएगा। अरे खामी आइए तो बैठिए, तो आपको यहाँ की जो लैंग्वेज है ना उसमें भी मज़ा आएगा। आप सुनेंगे, अरे आपने रास्ता पुजारा कहाँ, इतवारा कहाँ, अरे कहा मियाँ यहाँ से लेफ्ट जाओगे इतवारा, कहले फिर छोड़ देते हैं हमें, तो कहले मियाँ हम वहीं जा रहे हैं, हमें भी बैठा लो। तो यहाँ पे मोहब्बत ही मिलेगी आपको। तो भोपाल में आना चाहिए लोगों को। भोपाल का एसेंट दूसरी जगह से अलग क्यों होता है? लाइक आपने बताया एक अलग ही लहजा निकल के आता है। बताया ना भाई, तहजीब और उर्दू वाला शहर था ये। तो पहले के लोग भर्रू काट भोपाली होते थे, ये होते थे, तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो इस तरीके से चालू हुआ। तो वारे खां मियाँ हर चीज़ में यहाँ से निकलने लगी लैंग्वेज। तो वहाँ से यही हो चुका है कि आइए तो मियाँ अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है भोपाल में, ऐसा है। अलग अलग जगह का अलग अलग किरदार होता है। तो आप मुझे बताइए, मैं आपके भोपाल के बारे में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, मैं एरिया का नाम लूँगा, आपको उसका किरदार बताना है एक मजाकी अंदाज में। तो मेरा पहला जगह जो है वो है बड़ा तालाब। बड़ा तालाब, अरे हाँ मियाँ, तुमने देखा नहीं, बड़े तालाब के अंदर खेलने पानी आ गया ऊपर, और जैसे ही हम खड़े हुए तो हमारे को तो मछली सलाम करके जा रही थी कसम से। जैसे ही समल ऊपर से गया कि अपन ने किया आ जाओ हाँ अस्सलाम वालेकुम। तो तालाब तो यार अपना ही है, वो अपने का चाचा था, बाबाओं का था। तो वहाँ की मछलियाँ भी अपनी है मियाँ, तालाब तो खैर अपना है। वीआईपी रोड, वीआईपी रोड मैंने बताया, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको हर तरीके का इंसान मिलेगा। एक सताया हुआ हस्बैंड भी मिलेगा कि हर बार वीआईपी पे घूमना ज़रूरी है। मस्करा, जोकर, कॉमेडियन, ये कलाकार के किरदार की पहचान होती है। लेकिन क्या एक कॉमेडियन की ज़िंदगी भी असल ऐसी होती है? साइकोलॉजी के अनुसार जो कॉमेडियन, जो आर्टिस्ट लोगों को हंसाते हैं, वो कई दफ़ा अंदर से भी अकेले महसूस करते हैं। भाई ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है। हर इंसान की लाइफ अलग है, हर कॉमेडियन की लाइफ अलग है। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, कुछ लोगों ने कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन वो उनके अंदर जो बिल्ड है उसी को दिखाकर फेमस है। तो वो उसको आप ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इसमें कितना स्ट्रगल किया हो। तो बस ये है कि जैसे मेरा अगर मैं बोलूँगा तो मैं जैसा ऐसा हूँ वैसे ही बाहर भी रहता हूँ। मतलब ये एक आर्टिस्ट एक मुखौटा नहीं रखते, ये आर्टिस्ट बिल्कुल मुखौटा नहीं रखते। आर्टिस्ट अब वही है जो एक्चुअल में नेचुरली आपको दिखा रहा है, मतलब जो अगर वीडियो में दिखा रहा है ना वो नेचुरल कर रहा है जैसा वो है, तो वो आर्टिस्ट है। अगर बन के कर रहा है तो फिर वो उसकी लाइफ अलग हुई, चेंजेस है। ओके। कलाकार की एक निशानी ये भी होती है कि वो अपनी कला से, अपने कला के जादू से लोगों के ऊपर अपना मुतमईन कर लेता है कि नहीं, आप हमें देखना आपको वाजिब हो जाएगा, क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से लोगों को मुतमईन करते हैं अपनी तरफ, एक खुशी या फिर एक अच्छी पॉजिटिविटी फैलाते हैं। लेकिन कई बार ऑन स्टेज ऐसा कहीं होता ही है कि हम कुछ जोक सुनाना और कुछ चाहते हैं और ऑडियंस उस जोक को कुछ और तरीके से क्रैक कर जाती है। बिल्कुल ऐसा क्या 1000 बार होता है हमारे साथ। हम लोग एक फ़नी वीडियो बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो हम उसे अच्छे वे में लेना चाहते हैं। जैसे कि हम घर घर की कहानी में लेते हैं तो जोरू का गुलाम बनाते हैं, तो गुलामी के ऊपर अगर बनाते हैं, देखिए लोगों ने प्यार दिया है आपको, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो अब जब आपको प्यार देने का हक है तो फिर वो आपको हेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हक है उनका, बनता है कि वो बोल सकते हैं, उनको इतना अपन ने दे रखा है कि आप बोलो। तो हम लोग कभी अच्छा बताते हैं कि ग़ुलामी ये वो, उसको फ़न वे में लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको गलत ले लेते हैं। अरे यार तुम ग़ुलाम बता रहा हो, तुम ये बता रहा हो, तो उसको भी हम लोग सोचते हैं कि हाँ यार अब इसको नेक्स्ट टाइम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बताएंगे। आपका मैंने कुछ कैरेक्टर्स देखे हैं, तो एक हमारे यूट्यूब के लोगों के लिए हो जाए कुछ कैरेक्टर। देखो मेरा एक फुप्पा वाला कैरेक्टर है। लोग, मेरा फेवरेट है वो फुप्पा वाला। मोस्टली लोग ये लगता है उनको कि वो मेरे या तो फादर है या फिर कोई मेरा भाई है या कोई और है, लेकिन वो मेरे ही कैरेक्टर हैं। जब वो बात चलती है, हाँ बेटा वालेकुम अस्सलाम,
तो वो मेरा ही कैरेक्टर है। फुप्पा का क्या है कि वो एक्चुअल में मेरे साथ हुआ है वो। अच्छा, जब वो मैंने रियल लाइफ पे रियल मतलब लाइफ में कहते हैं कि हर खानदान में फूफा ऐसे ही होते फुप्पा हैं। ऐसे ही होते हैं। मैंने अपने फुप्पा को कॉल किया था, तो मैंने यार फुप्पा याद आ रही थी, आप कभी हमें भी लगा लिया करे। तो उन्होंने बोला बेटा तू घर आ जाता। तो उस टाइम तो मैं उनसे बोल नहीं पाया। तो फिर मैंने उस पर एक वीडियो बनाया कि हेलो हेलो फुप्पा अस्सलाम वालेकुम। तो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो कहते हैं अरे यार फुप्पा यार तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो बेटा घर आ जाता ना। नहीं यार फुप्पा तुम्हारे इंतकाल में ही आएंगे इंशाल्लाह यार। तो वो ये है कि तो एक्चुअल में मेरे वहीं से ही निकला है वो। आज तक मेरे फुप्पा घर नहीं आते। ये और वो अब मेरी फुप्पी से भी कहते हैं यार वो उसके घर नहीं जाऊंगा मैं, हाँ। वो वाकई में सुअर है। तो ये जो आप कॉमेडी बनाते हो ये पूरी लाइफ से रिलेटेड रहती है? हाँ भाई, मैं ऑब्जर्वेशन से ही वीडियो बनाता हूँ। कुछ भी मतलब ऐसे नहीं बनाता स्क्रिप्टेड या कुछ नहीं। ऑब्जर्व करता हूँ ना, जो लगता है मुझे कि हाँ ये बनाना चाहिए और ये फन वे में आएगा, मज़ा आएगा, तो वही बनाता हूँ एक्चुअली। आपने जो ये गुलाम वाला जो कैरेक्टर जो है मियाँ बीवी के बीच में, तो आपको हकीकत में ऐसा कहीं ना कहीं महसूस होता है कि भाई होता है, हम भी गुलाम हैं। सब गुलाम हैं। वो एक आपने वीडियो नहीं देखा होगा कि यार कहले यार तुम गुलाम हो गए। भाई गुलामी नहीं करते हम। वो तो क्या है कि अब देखो अपन की चटकती है, दिमाग चटक जाता है अपना। तो क्या है कि अपन तो उठते ही हैं, अपन सोचते हैं इसे उठाएंगे सूद साथ देंगे, इसलिए 2 रोटी अपनी बनाते हैं 2 इनकी भी बना लेते हैं। ऐसे कहने का फिर उसके बाद सुबह होती है, खाना बनने का टाइम होता है, नहीं अपन इनसे बोलेंगे सूद देंगे, तो इससे अच्छा अपन क्या करते हैं कि खाना तो बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा इनका भी बना लेते हैं। वो ये मतलब बस। लेकिन भाई ये गुलामी टोटल चल रही है। लेकिन इसे मोहब्बत में भी लेते हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को गुलामी में ही कहा जाए, लेकिन ये मोहब्बत भी है कि अपने पार्टनर के साथ आप कैसे रह रहे हो, लेकिन दोनों तरफ से होना चाहिए। और जिस तरीके से मैं आपको मैं वीडियोस में डिस्क्राइब करता हूँ वो एक ही तरफ से। चलो अब थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? वो मैं हो नहीं पाऊँगा। चलो ठीक है। फिर भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको। भोपाल डीलिंग से दुबई प्रॉपर्टी डीलिंग तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त, मतलब कुछ अलग ही है। अलग मतलब आप इंडिया की जो प्रॉपर्टी में आओगे ये अलग है, बिल्कुल अलग है। और दुबई का एक बिल्कुल अलग है पार्ट। यहाँ पे मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे यहाँ पे ब्रोकर्स की जो वैल्यू है यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ ब्रोकर्स के ब्रोकरेज खा जाते हैं, उसका पेमेंट खा जाते हैं, उसका हक खा जाते हैं। एक्चुअल में होता है और ज़्यादातर होता है, 80% होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ब्रोकर्स को देते हैं, लेकिन दुबई में ब्रोकर्स की वैल्यू है। उनको एक तो ब्रोकरेज ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे 2% मिलता है, वहाँ 6% मिलता है, कभी 8% भी मिलता है, लेकिन ब्रोकर्स की वैल्यू है वहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि पार्टीज़ डायरेक्ट हो जाती हैं, वहाँ डायरेक्ट नहीं होती, वहाँ पे ब्रोकर को बीच में रखते हैं। और एक्चुअल में मैं भी लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप किसी ब्रोकर को बीच में रखें, उसमें आपका कभी भी डिस्प्यूट नहीं हो सकता। आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगी, बल्कि प्रॉपर्टी अच्छे प्राइस में मिलती है अगर ब्रोकर होता है। ओके, सो एक चीज़ आपने ब्रोकरी की देखी, और दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने इंडिया लेवल पे भी आपने ब्रोकरी की है, लोगों को जानने की कोशिश करी, और आपने बताया कि जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लांट करता हूँ वो एनालिसिस करके ही करता हूँ। तो आपने यहाँ की ज़िंदगी भी जी है और दुबई की भी ज़िंदगी जी है, तो क्या डिफरेंस आता है लोगों में या फिर लोगों की सोच में, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं लोगों से करना भी चाहता था ये। यहाँ पे क्या होता है ना कि लोग आजकल के न्यू जनरेशन है या फिर यंगस्टर है या फिर किसी को जॉब करनी है, तो उसके ख्वाब जो ख्याली है ना दुबई के लिए या बाहर जाने के लिए कि भाई मैं तो वहाँ जाऊँगा, पहले कैलकुलेटर निकाल लेता है बंदा, मुझे इतने दिरहम मिलेंगे तो मैं यहाँ पर वो कन्वर्ट करके इतने हो जाएंगे, यहाँ वहाँ के इतने और यहाँ के 2 लाख 2.5 लाख। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप वहाँ जाओगे तो जैसा यहाँ पे खर्चा है ना वो वहाँ पे डबल है आपका। वहाँ पे आपका ट्रैवल महंगा है, फूड महंगा है, आपका रहना रेंट बहुत महंगा है। आप सोच रहे हो कि ऐसा वैसा, यहाँ सपने बिल्कुल प्रिपेयर होके जाओ। आप दुबई जा रहे हो कि कुछ बनना है। देखिए मेरा ऐसा है, मैं प्लेटफॉर्म लेकर गया हूँ। या तो आप प्लेटफॉर्म लेकर जाओ कि आपके पास बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और आप उसको लेकर जा रहे हो तो आपको सराखों पर रखेंगे, आपको ताज बना के रखेंगे, 2 रुपये खर्च नहीं होंगे आपके। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से जा रहे हो बिना प्लेटफॉर्म के और स्टार्टअप है तो ये प्रिपेयर होके जाओ कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे वहाँ पे। स्टार्टिंग के 6 महीने साल भर तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर कमाया तो फिर इतना कमाओगे कि
इंडिया आने का दिल नहीं चाहेगा। अक्सर ऐसा होता है कि एक हीरे की पहचान हमेशा एक जोहरी को रहती है, जोरी को रहती है। और हमने कई दफ़ा देखा है कि जो बच्चे या फिर जो शख्स इंडिया में वर्क नहीं कर पाता है, वो जब आउट ऑफ इंडिया जाता है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाता है। तो इसके बिल्कुल। पीछे का रीज़न क्या रहता है? भाई मेंटलिटी लोगों की, वो रीज़न ये है कि आपको लोग यहाँ पर कम देखते हैं, वहाँ पर आपको वैल्यू देते हैं लोग। किसी भी इंसान को आप कोई बिल्कुल टायर्ड है कोई वैसा है, उसको आप थोड़ा सा मोटिवेशन किसे बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं। आप किसी को मोटिवेट करोगे वो पार हो जाएगा भाई, वो मोटिवेट हो जाएगा। हर चीज़ सोच के ऊपर है, ये दिमाग करता है आपको। आपने अच्छा सोचा है तो आप निकल गए। अगर आप नेगेटिव सोच रहा हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सोच पे डिपेंड है। आपने भी सुना होगा, हमारे उसमें भी है, इन्नमा अमालु बिन्नियत, सारे दारोमदार सारे फैसले नीयत पे हैं इंसान के। आपने सोचा मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो आप कर लोगे। अगर आप सोच रहे हो दुबई जाके मेरे को ये करना है, वहाँ पे लोग आपको जोहरी और वो नहीं, आप एक्चुअल में हीरा हो भाई। आप इंसान हो, जानवर नहीं हो ना। आपको अल्लाह ने इंसान बनाया है, आप एक्चुअल में हीरा ही हो। तराशना पड़ता है भाई, जिम बॉडी बनाने के लिए जिम जाना पड़ेगा, इसलिए हर चीज़ करने के लिए करना पड़ेगा। लोग करते नहीं हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, सोते हैं। ओके। अरे अम्मी कल करेंगे यार, अरे पापा कर तो रहे हैं यार, कल कर लेंगे यार। ऐसा नहीं होता, आज करना पड़ेगा। अगर आपको जिस दिन आप आलसी हो, नींद आ रही है और उस दिन काम है, उस दिन करोगे तो वो काम सक्सेस है। ये हकीकत है। अज्यूम मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, अज्यूम करिए, अरे होंगे। अज्यूम 1 करोड़ है और मुझे इन्वेस्ट करना है। ठीक है। सो मेरा जो नज़रिया रहेगा कि मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर दुबई में इन्वेस्ट करना चाहिए प्रॉपर्टी के मामले में। तो अगर दुबई। आप मेरी जगह होते तो दुबई। क्या रीज़न क्या है इसके रीज़न पीछे? ये है, आप यहाँ पे 1 करोड़ करेंगे खर्च। सपोज़ आपने यहाँ पे एक अपार्टमेंट लिया 1 करोड़ का, ROI क्या आएगा यहाँ पे? 15,000 20,000 रुपये रेंट आएगा। बहुत खींचोगे 30,000 40,000 आ जाएगा। वहाँ पर 1 करोड़ में 1 लाख रुपये रेंट आएगा पर मंथ। ठीक। दूसरी बात ये है, वहाँ पर जो क्वालिटी होती है बिल्डर्स की, जो अपार्टमेंट्स की क्वालिटी होती है, वो 10-10 20-20 साल भी कुछ नहीं होता उन्हें। यहाँ पर अपार्टमेंट लिया आपने, दूसरे तीसरे साल से वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वैल्यू गिरती है। लेकिन दुबई में बढ़ती है उसकी, या तो वो वहीं रहेगा या फिर बढ़ेगा, नीचे नहीं जाता है। दुबई में प्रॉपर्टी गिरती नहीं है। और आपने नोटिस किया होगा, जब भी क्राइसिस आते हैं कहीं पर भी, मिडिल ईस्ट में या कहीं भी, पहले दुबई यूँ होता है फिर यूँ जाता है। अभी देखना फिर यूँ जाएगा। दुबई के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल हो जाएगी। अभी अगर मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ, आज इन्वेस्ट करेंगे तो अभी जैसे ये सब नॉर्मल होगा, आपकी दुबई, आपकी प्रॉपर्टी के रेंट डबल रेंट भी, और आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स भी डबल। ओके। सो व्हाई लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रॉपर्टी ही रहती है? व्हाई नॉट गोल्ड, सिल्वर और म्यूचुअल फंड्स? भाई प्रॉपर्टी और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में अलग है, ये पूरा अलग है, सिनेरियो अलग है ये। इसमें क्या है, प्रॉपर्टी आपकी है, लैंड ओनर हो आप, आपकी रजिस्ट्री, आप ऑनर हो इसके, है ना। गोल्ड क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, कभी भी इसका कभी सरकार रेट गिराती है, या फिर ये जो वॉर होती है मिडिल ईस्ट में, ये सब होता है ना, ये इसके रेट डिसाइड करता है। अभी गोल्ड देखा था आपने, कितना हाई जा रहा था, वापस नीचे आ गया। सिल्वर कितना हाई था, फिर नीचे आ गया। मैं खुद सिल्वर में बर्बाद हूँ यार। तो इसीलिए गोल्ड लेना चाहिए इंसान, वो सॉरी प्रॉपर्टी लेना चाहिए। प्रॉपर्टी ले ली, आप डिसाइड कर रहे हो आपको कितने में बेचना है, कब बेचना है, कैसे बेचना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल नहीं भी है, अगर किसी को लग रहा है कि मुझे ये लेनी है यार, तो उसको वो आपके प्राइस में बेच सकते हो आप। ओके। मार्केट रेट से नहीं बेचोगे ऐसा। चलो, अब बहुत सीरियस बात हो गई। हाँ। ठीक है, अब वापस अपने भोपाली एसेंट पे आते हैं। ठीक है। और मैं जो है एक पॉइंट बहुत मिस कर गया हूँ, और मेरा फेवरेट पॉइंट है, और ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आएगा, स्पेशली भोपालीज को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। भोपाल की गालियाँ इतनी फेमस क्यों हैं? बस मज़े के तौर पे यूज़ करते हैं। देखिए क्या है, गाली है भोपाल में, भोपाल तहजीब वाला शहर है, यहाँ पे आपको वैल्यू दी जा रही है भाई, गाली नहीं है। गाली अगर एक्चुअल में होती है वो गंदी होती है। यहाँ पे प्यार दे रहे हैं आपको, अरे यार माकड़ा यार तुम कल घर ही नहीं आए यार, तो वो आपको मतलब आपको दर्शा रहा है कि आपसे बहुत मोहब्बत करता है। बात बात में चलता है गाली, अरे यार तुम यहाँ भेन खड़ा है यार, तुम हो ही नहीं यार, तुम्हारी वजह से हम शहर में आए, तुम हो ही नहीं यहाँ पे। तो वो गाली नहीं है,
तो आपको इज्जत दी जा रही है। जैसे कि कोई इंसान चाय बना रहा, अरे यार माखड़ा चाय जल गई यार, तो वो ऐसा है, आपको हर चीज़ में इज्जत दी जा रही है। भेनगढ़ अगर आपको तेज़ी दी जा रही है, भाई कैसे हैं बेटी आइए, तो ये आपसे नॉर्मल बात है, आपसे वो रिश्ता नहीं हुआ भोपाली का। आपसे रिश्ता होना है तो आप जान लो, जिस दिन आपसे कह दिया अरे यार माकड़े तू आया नहीं यार, तो समझ लो आप उसके बिल्कुल दिल के करीब हो, समझ रहे हो। ये है, तो वो सब ये रिश्ता पहचानो आप। अगर आप भोपाल में आ रहे हो, अगर आपको किसी ने कहा यार माकड़े यार तू अपना भाई नहीं है यार तू। शोएब भाई, एक तबका कहता है कि मर्दों की ज़िंदगी बहुत आसान होती है, आप बताइए कितनी आसान होती है? भाई बहुत आसान होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, निकल जाते हैं, जब मर्जी आती है बाहर निकल जाते हैं। औरतें क्या है, बंध गई हैं बेचारी घर में, ठीक है। उनका एक एरिया, एक घर है, अगर 1 BHK है तो उसमें रहना है, 2 BHK है तो उसमें रहना है, एक महल है तो उसी में रहना है। लेकिन लड़कों मर्दों के लिए क्या दुनिया है पूरी बनी हुई है, सोच बना ली है, बिल्कुल लोंडों ने सोच बना ली कि अरे यार हम मेहनत करते हैं, औरतें क्या करती हैं, हम ये करते हैं, औरतें क्या करती हैं। भाई औरतों की कुर्बानी ये नहीं पता है आपको। औरतें आपको पैदा किया है औरत ने, किसी औरत ने, आपकी औलाद किसी औरत के अंदर है, ठीक है। वो पेन आप नहीं सहन कर सकते। आपका क्या है, अल्लाह ने आदमी को क्या बनाया, प्रोवाइडर बनाया, ठीक है। वो जब ही अच्छा लगेगा जब वो काम करेगा, जब वो कमाएगा, जब वो बाहर जाएगा। कहते हैं ना कि घर में पड़ा हुआ भांड बन चुका है, तो वो भांड किसको पसंद है भाई, ना उसको इज्जत मिलती दुनिया में ना कहीं। लेकिन आदमी जब कमाता है, वो कितने कमाता है ये नहीं है, कमा रहा है ना ये काफ़ी है। तो इसलिए लोगों ने हमारे आदमियों को भाई बहुत तगड़ा, अभी जाएंगे बाहर बर्गर खाएंगे ये वो। औरतें जा सकती हैं? नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो आपके घर परिवार को, आपके मुस्तकबिल को लेकर चल रही है। लेकिन एक चीज़ ये भी तो होती है, जो जैसा दर्शाया जाता है हूबहू ज़रूरी तो नहीं कि वैसे ही हो। मर्दों की ज़िंदगी आम कहते हैं कि बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि देखिए मर्द के साथ स्ट्रगल करता है। आदमी है ना, कमाना जानता है, बच्चा नहीं है ना। बच्चा रह सकता है घर के अंदर, ठीक है। आदमी स्ट्रगल नहीं करेगा तो मज़ा कैसे आएगा उसको लाइफ में, और बिना स्ट्रगल के मज़ा भी नहीं है लाइफ में, ठीक है। और हर इंसान की एक अलग ज़िंदगी है, कौन कैसे जी रहा, सबकी अलग अलग ज़िंदगी है। तो मेरे हिसाब में तो भाई मर्द की थोड़ी ज़्यादा अच्छी है औरतों से। तो ह्यूमन नेचर डर पे भी डिपेंड होता है। डर कैसा, क्या हो अगर मैं सब कुछ खो बैठूं, मेरा पैसा, मेरी रेपुटेशन, तो लोग इतना नेगेटिविटी क्यों सोचते हैं? अगर खो देते हैं तो वापस ज़ीरो से शुरू करने में उनको क्या करना पड़ेगा? दुनिया में कैसे आए थे? नंगे। अल्लाह ने आपको बड़ा किया, आपको खिलवाया पिलाया, आप तो खा भी नहीं सकते थे ना। वहाँ एक लेवल पे आए, फिर आप ज़ीरो से स्टार्ट हुए, आपने बिज़नेस किया, ये किया, वो किया, वहाँ तक भी तो अल्लाह ने पहुँचाया ना। उसको कहते हैं तवक्कल तो अल्लाह। आपका तवक्कल क्या है वो होना चाहिए। तो आप वहाँ तक आए हो, फिर ज़ीरो पे चले गए, तो क्या दिक्कत है? जिसने आपको वहाँ से ज़ीरो पे लाया वो वापस आपको उससे ऊपर ले आएगा। मैं खुद 4-5 बार ज़ीरो से वापस ऊपर आया हूँ। मेरे कई बिजनेसेस मैंने किए हैं और वो टॉप पे गया हूँ मैं, और फिर नीचे आया हूँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठा हूँ आज। यहाँ से है बस सोच पे आपकी कि आपका यकीन कैसा है, आपसे यकीन पे सारा। मर्दों के किरदार पे मुस्तकबिल होता है काम करना, पैसा कमाना। उनके पास चॉइस नहीं होती कि काम नहीं करें तो घर चल जाए, काम करें तो घर चल जाएगा, उनके पास चॉइस नहीं होती। तो एज़ पर योर पर्सपेक्टिव, क्या आखिरी उम्र होती है पैसा कमाने की, कि इसके बाद एक मर्द को चाहिए अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना ही चाहिए? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। खुशियाँ कमाना ज़रूरी है, कि आप कितने में खुश रह सकते हो, सबसे पहली बात। और पैसे कमाने की कोई उम्र नहीं है। हमसे भी बुज़ुर्ग बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, और पूरी लाइफ नहीं कमाया लेकिन एंड में कमाने लगे। लेकिन इंसान को इतना करना चाहिए कि वो 2 रोटी सुकून की खा रहा है ना, वो उसमें खुश रहना चाहिए। पैसा कमाना भाई इतना ही मैं मानता हूँ ज़्यादा, कि आप घर में आपकी पूरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, यहाँ तक आप पैसा कमाओ और घर में रोना, क्या दिक्कत है? ये फिर थोड़ा सीरियस हो रहा है मामला। बहुत ज़्यादा है यार, मैं खुद सोच रहा हूँ कि ऐसे सवाल पूछे क्यों जा रहा है मुझसे। चलो ठीक है, एक और बताता हूँ। मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? मोहब्बत भाई बहुत प्यारी चीज़ है, क्या हो गया बताओ। मतलब आपसे पूछा जाए कि शोएब लाला के नज़दीक मोहब्बत क्या होती है? भाई मोहब्बत एक बहुत अच्छी चीज़ है और सबसे करना चाहिए, ठीक है।
मैंने भी बहुत किए और सबसे करना भी चाहिए। और तो मैं रिकॉर्ड करता हो हूँ। रहा है ये। हाँ, और मैं करता हूँ, सबसे ही करता हूँ, आप लोगों से भी बहुत करता हूँ, मैं आपसे भी करता हूँ। आपकी इजाज़त होगी तो कर लूँगा। लेकिन क्या है कि मोहब्बत एक अच्छी चीज़ है भाई, बांटो। ज़रूरी नहीं है कि किसी कोई जेंडर है कि आपने दिमाग में लगा लिया कि इसी से मोहब्बत होती है। मोहब्बत तो सबसे होती है। प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। तो मोहब्बत अच्छी चीज़ है, इसको डीप में मत ले आओ ज़्यादा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा डीप डिस्कशन हो कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको दर्शाने का, उसको बताने का, उसको समझने का, समझाने का क्या तरीका होना चाहिए? फ्रीडम, ठीक है, लेकिन फ्रीडम आपकी सोच की होना चाहिए। बस आप किसी से प्यार कर रहे हो ना, तो उसको इतनी फ्रीडम दो कि बस वो आपके से बसजन ना हो, मतलब आपसे घुटे ना। लेकिन मोहब्बत, मेरा अगर मेन तरीका बताऊँ मोहब्बत करने का, कि सब कुछ कर जाना, जिससे प्यार करते हैं ना उसके लिए सब कुछ कर जाना, वो यही मोहब्बत है मेरे हिसाब में। लेकिन उसको लोग मजनू कहते हैं। तो भाई मैं हूँ मजनू। अगर ऐसा है कोई, मैं किसी से मोहब्बत कर रहा हूँ और उसके लिए मैं हद से गुजर जा रहा हूँ, तो मैं मजनू हूँ। लेकिन एक सोसाइटी का नज़रिया बना दिया जाता है कि अगर आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो आपको एक दरमियान तक ही मोहब्बत करनी चाहिए। कि अगर कोई अता मोहब्बत कर रहा है तो यार ये तो पागल हो गया, ये तो दुनियादारी पे ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा वैसा लोगों के ताने। देखिए, फिर सीरियस हो जाएगा ये। घर और काम, ये दोनों एक अलग चीज़ है। काम को बाहर छोड़ के घर में जाओ और घर को घर में ही छोड़ के बाहर निकलो, तो ये उसका तो कुछ बोल ही नहीं सकता, बहुत सीरियस हो जाएगा ये वाला। लेकिन बस ये है कि जिसकी शादी हो गई भाई, वो फंस गया, वो गया। वो उसको मजनू समझो, आप गुलाम समझो या कुछ भी समझो, उसकी भसड़ चल रही है दिमाग में। वो उसकी शादी हो चुकी है, गया वो। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि शादीशुदा आदमी अपनी दिल को हल्का करने के लिए दोस्त के पास जाता है। अब इसमें भी दोनों कंडीशन, अगर दोस्त शादीशुदा है तो गम और बढ़ जाएगा, मेरा गम और दोस्त का गम। और अगर दोस्त शादीशुदा नहीं है तो दिक्कत, क्योंकि गम को समझने वाला भी होना चाहिए। देखो भाई, दोस्तों का तो ऐसा है, अगर शादीशुदा है तो भी फ़ायदा है, नहीं है तो भी फ़ायदा है। क्यों? शादीशुदा है तो दोनों एक दूसरे से कम दिल तो हल्का कर रहे हैं, और शादीशुदा नहीं है तो भी हल्का कर रहे हैं। क्या कोई दे क्यों नहीं रहा भाई? ये वही लड्डू है, खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ। तो और दोस्तों की तो अलग ही है भाई, दोस्तों के बिना लाइफ अधूरी है। पूरी दुनिया में आदमी घूम लेता है, कमाता है, ये वो, कहीं भी फ्लेक्स नहीं करता किसी भी चीज़ को, लेकिन जहाँ वो अपने बंदों में बैठा, दोस्तों में बैठा, मैं बात करता है तेरे भाई ने ये किया है, तेरे भाई ने वो किया, उसको वही मज़ा आएगा। और उसको कमाई अपनी जो सक्सेस है ना, उन्हीं दोस्तों को दिखाने में मज़ा आएगा जो उसके दोस्त हैं एक्चुअल में, जो पुराने हैं। नया क्या है? नया तो सिर्फ बिजनेस है, डील है। लेकिन वहाँ बैठ कर वो बात करेगा, भाई तुझे बता के मज़ा आया, साला वो जल भी रहा है, वो तेरी इतने थी, साले तू हमें लेके नहीं जाता है, तू ये नहीं, तो फिर और मज़ा आता है। तो ये दोस्तों को तो अलग ही है। मतलब दोस्तों के साथ ज़िंदगी आसान हो जाती है। बहुत आसान। अच्छा, तो अक्सर ऐसा होता है कि कई बार जो दोस्त दिल के करीब होते हैं और उनसे कुछ झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी रहते वो दोस्त ही हैं। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई छोटी मोटी बात को इतना जहन में लेके आ जाते हैं लोग कि उस पर रिश्ते ख़त्म कर देते, दोस्ती ख़त्म कर देते। तो उस पर एक ही बात बोलो कि भले ही हम दोनों एक माँ से पैदा नहीं है, भले ही हम दोनों एक माँ से पैदा नहीं है, लेकिन मैंने तुझे दिल से ही भाई माना है। तू कहीं भी चला जा दुनिया में, लेकिन मैं तेरा भाई हूँ। भाई इतना बोल दो, ख़त्म भाई साहब। वो हमने कई बार देखा है, भाई ने बोला करने का है तो करने का है। हाँ। तो आपकी लाइफ में कौन है ऐसा? मेरा बड़ा भाई सोहेल। सोहेल भाई। भाई ने बोला करने का, जैसे मैं कपड़े भी पहनता हूँ तो ज़्यादातर तो वही बोलता है ये पहन, तो भाई ने बोला, अभी मैं आते टाइम मैंने एक शर्ट लिया, फिर दोबारा उसने बोला बहुत गंदा है, अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैं गया वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे उसने बोला ये पहन, फिर मैंने ये पहना। तो वही ये भाई ने बोला करने का या नहीं करने का। मेरी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, दोस्त आए हैं मेरे पर। एक दोस्त मेरा, एक जो पुराने दोस्त हैं वो अलग ही हैं, जो मेरे नए दोस्त आए हैं या फिर कोई लोग मिले हैं या फिर मेरे नए रिलेशन हुए हैं, मेरे भाई ने बोला ये सही नहीं है तेरे लिए। तो भले ही वो सही है, लेकिन वो दिमाग में चढ़ गया साला, ये सही नहीं है। क्यों? भाई ने बोला है करने का है तो करने का। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू ये होता है कि यार लाइफ बहुत छोटी है, इसको एंजॉय करो, लोगों के साथ
इन्जॉय एवरी मोमेंट, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करो, अपने प्यार वालों को वक्त दो और ख़त्म करो। और दूसरा पहलू कहता है कि लाइफ बहुत बड़ी है, अभी काम करो, एक वक्त में आपको सब मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? भाई मैं इसको दो ही तरीके से देखता हूँ, लाइफ छोटी भी है और बहुत बड़ी भी है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो, या आप अपने दोस्तों में या फैमिली में हो, या आप अपने जोन में हो, तो ये सोच के उस लाइफ को जियो कि अब लाइफ बहुत छोटी है, जितना जीना है अभी जी लो, जितना जीना है जी लो। और लग रहा है जहाँ पे आप, और उसको दूसरा पहलू ये, अगर आप फेलियर में हो, डिप्रेशन में जा रहा हो, तो वहाँ सोचो लाइफ अभी बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत बड़ी है, सब कुछ कर लेंगे, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। इसको दो ही तरीके से देख सकता हूँ, बस मैं तो ये सोचता हूँ। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी सभी शुरू करते हैं, लेकिन कॉमेडियन ही हमेशा दिल के करीब के होता है। भाई कॉमेडियन क्या करता है ना, जो इंसान सोचता है, बोलना चाहता है, वो फन वे में बोल देता है, बुरा भी नहीं लगे और काम आप भी हो जाए। सीरियसनेस में किसी को बोल सकते हैं तू तो जोरू का गुलाम है साले, क्या है तेरी वैल्यू क्या है, और वहीं अरे हाँ जोरू के गुलाम, तो वो अलग ही मज़ा है भाई। कॉमेडी में आदमी दिल को इसलिए छूता है। एक तो यार देखो, दुनिया में बोझ इतने हैं, टेंशन इतनी है, फैमिली का टेंशन, पैसा कमाना, नौकरी, ये वो, हंसने के लिए टाइम क्या मिल रहा है? तो कोई हंसा तो रहा है आपको, तो फिर इसलिए वो अच्छा ही लगता है। गम के बादल सभी के सिर पे बरसते हैं, बस फर्क इतना होता है किसी के सिर पे छत होती है और किसी के सिर पे छाता। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ये तो चीज़ डिफाइन ही नहीं होती। सबकी अपनी अपनी रेस है, सबकी अपनी अपनी जीत। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं कम स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो स्ट्रगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? भाई वो कैसे ही कर सकते हैं, सबका, जैसे आपने बोला, सबकी लाइफ एक अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है। एक कुंवारा लड़का और एक शादीशुदा लड़का, इन दोनों की अलग है। वो अपने, लेकिन इसमें परेशान बंदी से ही रहते हैं साले, स्ट्रगल में भी, हर चीज़ में ना। इधर वो अपनी गर्लफ्रेंड से, इधर वो अपनी वाइफ से, या किसी चीज़ से भी। तो स्ट्रगल का तो मेरे हिसाब में तो ये मानना है कि स्ट्रगल भाई जितनी आप मेहनत कर रहे हो ना, वो आप अपने लिए कर रहे हो, दुनिया को बताने के लिए नहीं कर रहे। मैं ये स्ट्रगल करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद है, बनता हुआ किसी को नहीं पसंद। तो क्यों लोगों से जाकर अपने बताना है कि भाई मैंने ये स्ट्रगल किया है, मैंने ये कर डाला है। अच्छे अच्छे धुरिंदर और अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं आपसे भी ख़तरनाक स्ट्रगल करके आसमान पे। तो स्ट्रगल की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, ना बता सकते आप, सबका एक अलग ही है। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपको समथिंग 8-10 साल हो गए होंगे, है ना? नहीं, मैं कंटेंट क्रिएशन मैं 8th क्लास में था, तब मैंने एक वीडियो डाली थी, म्यूज़िक एल्बम डाला था मैंने, तब से मुझे शौक़ है। और मैं स्कूल में भी करता था, मैं टीचर्स की मिमिक्री करता था। और जैसे कि हमारे वहाँ हमारे स्कूल में फंक्शंस होते थे, तो वो उस सब में मैं ही ऑर्गेनाइज़ करता था उसको। छोटा सा लड़का, मैं सब देखता था कि इसमें ये होना, ये एक्ट होना है, मैं वहाँ पे भी परफॉर्म करता था। तो जब से कर रहा हूँ मैं 8th क्लास से, हो गए भाई 10-15 साल हो गए, 8 साल मत बोलो। हाँ, तो मैं बस ये पूछ रहा था कि जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ देखनी चाहिए, एक टॉपिक ये चूज़ करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो को रील बना के डालना, आप इंस्टा पे भी डालना। अगर कोई भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है, मैं ये करूँगा, मैं ये कैमरा लाऊंगा, मैं इससे करूँगा, नहीं भाई, तू स्टार्ट कर दे सड़े से। फ़ोन कुछ भी हो, अच्छा बस तू दिखना चाहिए और तेरे कंटेंट समझ में आना चाहिए, तू बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। अगर आपको फेमस होना है कंटेंट क्रिएशन में या किसी चीज़ में, तो मेरे हिसाब में तो कॉमेडी पकड़ लो। जल्दी ग्रो करना है, और भी ज़्यादा जल्दी करना है। लोग कहते हैं भाई कॉपी नहीं करना चाहिए और अपना कंटेंट, भाई तू है क्या? तू ज़ीरो है, अभी कोई फॉलोवर नहीं है, तेरे को कौन जानता है? तो क्या लोगों को अपना दिखाना कि मैं फॉलो ये नहीं करता हूँ, मैं कॉपी नहीं करूँगा और मैं ये नहीं करूँगा। सब ठीक है, शुरू के 100 वीडियो कॉपी करके डाल दे, फेमस हो जाएगा तो। लेकिन उस कॉपी वीडियो में दम दिखना चाहिए क्रिएटर का कि हाँ मैंने कॉपी भी किया है, लेकिन कॉपी को भी ऐसा कॉपी किया है कि मज़ा आया देखने में। मज़ा आया। जो शख्स आपको देख रहा है कंटेंट क्रिएशन करते करते और उसको काफ़ी वक्त हो गया और वो भी सोच रहा है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, ओके, लेट अज्यूम शोएब लाला आज से शुरू कर रहा है फ्रॉम 0 फॉलोअर्स, तो वो क्या कंटेंट बनाना पसंद करेगा? भाई मैं जो लोगों को देखकर ऑब्जर्व करता हूँ ना, बस वही बनाना वो करूँगा। सबसे पहले ये देखूँगा कि घरों में क्या हो रहा है,
आपने देखा होगा पहले जो नाटक चलते थे, कसौटी ज़िंदगी की, घर घर की कहानी, ये वो इतना क्यों चलते थे? वो रिलेट करते थे लोगों से, रिलेट बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे कि ऐसा लगता था ये हमारे ही घर में हो रहा है, ये ननंद उसकी नहीं, ये मेरी ननंद है, समझ रहे हो? तो वो यही चलता था। तो आज भी वही है जो आपके साथ हो रहा है ना, एक्चुअल में दूसरे के घर में भी है ये, इसीलिए उसका नाम है घर घर की कहानी। इसलिए आप घर की बातें बनाओ, वो करो, लेकिन ये है कि बस उसे अच्छे वे में दिखाओ, फन वे में दिखाओ, नंगापन नहीं दिखाओ। मैं तो वही स्टार्ट करता हूँ, और आज भी अगर मैं ज़ीरो पे हो जाऊँगा तो मैं फिर से वही स्टार्ट करूँगा। जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, जो लोगों से समझ रहा हूँ, मैं वो डाल देता हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ वो भी डाल देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि ऑफ कैमरा ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं हमारे साथ जो हमें ज़िंदगी भर तक याद रहते हैं हंसाने के लिए। तो आपके साथ कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बस वो याद करना काफ़ी है, उसको याद करने में हंसी आ जाती है? इतने हुए हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। ज़्यादातर तो मेरे दोस्तों के साथ में होता है, मतलब इतने होते हैं कि बहुत सारे तो मैं बनाता ही हूँ, जो हो जाता है वही बना देता हूँ, और जो नहीं होता अब आपको क्या क्या बताऊँगा। बहुत सारे जो फ्रेंड्स के साथ हो जाते हैं हमारे, कुछ एक जो बड़ा पसंद आएगा ऑडियंस को। अरे यार भाई, वो तो कैसे बताऊँगा, छोटा सा ही बता देता हूँ। एक अभी रिसेंट मेरा फ्रेंड है अनस, उसमें हम लोग खड़े हुए थे, हम लोग ग्रुप में खड़े हुए थे। अब एक होता है ना दोस्तों में कि मेरी ये पहचान है शहर में, मेरी वो पहचान है, और लोग मुझसे डरते हैं ये तो एक बंदा जा रहा था, वो तो अनस के लिए रुका, वो उसी का फ्रेंड होगा पता नहीं, उसके लिए रुक के बोलता कि, तो अनस बोलता उसको देख के, क्या देख रहा है, क्या देख रही है? अब अनस को लगा, बोलेगा अरे भाई कुछ नहीं यार, मस्ती में। तो उसने भी बोल दिया तू क्या देख रहा है? तो वो जो दिन था उसमें हम सारे फ्रेंड्स खड़े थे बीच में, उसने बोला तू क्या देख रहा था? अनस का मुँह इतना सा, अनस के लिए कुछ नहीं भाई, मजाक कर रहा था तेरे से, तू सीरियस हो गया? तो वो अभी तक हंस रहे हैं उस बात पे। ऐसे कई होते हैं, बहुत होते हैं, अब मैं एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन बता के थक जाऊंगा, आप सुन के थक जाओगे, इतने इंसिडेंट्स होते हैं। पर जो लाइफ को सीरियस लेते हैं उनके बारे में क्या कहोगे कि यार लाइफ इतनी सीरियस नहीं लेनी चाहिए? भाई क्यों ले रहे हो सीरियस यार? जो हो गया हो गया, जो होने वाला है वो हो गया, और जो होने वाला है वो होगा, और जो आप पे बीत चुकी है वो हो चुका। आज को तो जियो, आज क्या है भाई, मस्ती करो, मस्त रहो, बेहतरीन, टेंशन नहीं लेना दिन भर। मैं भी लेता हूँ टेंशन, ऐसा नहीं है, मैं लाइफ को लेकिन दिन को जीता हूँ। मेरे सुबह उठता हूँ तो मुझे पता है मुझे काम करना है। पहली बात तो ये शैतान का घर है, खाली दिमाग शैतान का घर, अपन सब बोलते ही हैं। तो सबसे बेस्ट है खाली रहो मत ना, क्या इतनी सीरियस लेना, और ये हो जाएगा, पास्ट का क्यों सोचना है, तवक्कल तो करो यार, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप नास्तिक हो तो बात अलग है, क्या किसी पे भरोसा ही नहीं है आपको। अगर आप हो यार तो तवक्कल, तो जैसे मैं रखता हूँ तवक्कल तो अल्लाह रखता हूँ, कल का क्या होना है वो उसके ऊपर है, वो जानता है। जो हो चुका वो हो चुका है, मुझे आज जीना है। आज मुझे ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं, मस्त बेहतरीन यहाँ पे इंटरव्यू करना, आपसे अच्छा रिलेशन बन जाए, अच्छे दोस्त यहाँ पे मिल जाए, बस काफ़ी है। कल क्या होगा भाई, कल की कल देखेंगे ना। वो कल की सोचने में जो लोग मर रहे हैं ना, मैं ये करूँगा, क्या पता भाई तू कल है ही नहीं, क्या पता आज सो रहा हो कल उठोगे ही नहीं, क्या पता कल को तेरी शादी हो जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि कंटेंट क्रिएटर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, कलाकार हो गए, अच्छे पॉलिटिशियंस हो गए, अच्छे इंसान हो गए, वो मध्य प्रदेश में कम क्यों रहते हैं? मतलब अगर कोई आपको देख रहा है एज ए कंटेंट क्रिएटर, तो आप अपने ही कैटेगरी के लोगों को क्या मशवरा देना चाहोगे इस बारे में कि ये चीज़ जो हम लेक कर रहे हैं, लाइक हर चीज़ में अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड कर दी जाती है। आपने बताया भोपाल तहजीब, इंदौर पोहा जलेबी, गुजरात बिजनेस, महाराष्ट्र बिजनेस, ऐसे अलग अलग चीज़ें। तो इंडिया के एक पर्टिकुलर एरिया मध्य प्रदेश में जो कंटेंट क्रिएटर है वो कहाँ पे लेक कर रहे हैं? भाई कंटेंट क्रिएटर्स को तो इतना नहीं मालूम, क्योंकि देखो मैं अपनी रूट से जुड़ा रहता हूँ हमेशा। मैं भोपाल में शूट्स करता हूँ, सब करता हूँ। मैं एक्चुअल में मैं रहता सीहोर में हूँ, भोपाल के पास। तो मेरी रूट से भाई मैं वहीं रहना पसंद करता हूँ, और वहीं से मुझे सब कुछ मिलता है। मैंने देखा है बाहर भी जाकर, सब कुछ वहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं
जो बाहर जाते हैं यहाँ से कि वो उसको वहाँ वो वहाँ गुजरात में, क्योंकि उन्हें यहाँ पे काम नहीं मिलता ना। मैं तो खुद कहता हूँ कि आप बाहर जाओ, जितना बाहर निकलोगे, हिजरत और नुसरत, आपको यहाँ से निकलना, हिजरत नुसरत करना लोगों का काम है। तो हिजरत करना ज़रूरी है। अगर आपको कामयाब होना है तो अपना शहर, अपना घर, अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, अपने दोस्त छोड़ना पड़ेंगे। वो उनकी गलत सोच नहीं है कि वो एमपी में क्यों नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है भाई। बाहर के लोग एमपी में आते हैं, नेपाल के लोग एमपी में हैं, गुजरात के लोग एमपी में हैं, अहमदाबाद के लोग एमपी में, सब जगह के लोग एमपी में। लेकिन ये स्विच होते हैं। अपने शहर में आपको कोई कमाई कमा ही नहीं सकते आपको लोग जानते हैं, आपके लिए थॉट्स बना के बैठ चुके हैं लोग। आप नए शहर में जाओगे, आपके लिए अच्छे थॉट्स बनाएगा इंसान। अरे यार ये बाहर से आया, कुछ नया सोच के आया, हो कुछ नया करेगा यार, ये इसके साथ बिजनेस करते हैं। वो है, मैंने एक रिसेंट वीडियो भी डाली थी, मैंने दुबई से डाली थी। अगर कामयाब होना है बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया से बाहर निकल जाओ आप, लेकिन घर से बाहर निकल जाओ, कुछ ना कुछ कमाओगे आप। कुछ नहीं तो नॉलेज कमा के घर आओगे, लेकिन आओगे ज़रूर। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चा जवान होता है तो कई बार जो पेड़ की जड़ें होती है वो उसको बढ़ने में मदद करने की जगह रोकती है। मेरा कहने का ये मतलब है, कई बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को ग्रो करने की जगह उनको पीछे खींचते हैं। कैसे करते हैं, कैसे खींचते हैं? बाहर मत जाओ, घर पे रहो। वो फिक्र है उनकी। यही तो है आज की जनरेशन क्या सोच रही है। अरे यार मेरे पापा ने मेरे पापा की वजह से ऐसा हो गया, मेरी मम्मी नहीं रोकती तो मैं ये कर लेता। भाई फिक्र है। ये क्या सोचते हैं लोग कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी मम्मी ने रोक लिया, मैं ये कर लेता, इन्होंने मुझे रोक लिया। भाई वो फिक्र करते हैं, वो तुम्हारे माँ बाप हैं वो, या फिर वो तुम्हारे फैमिली है, वो तुम्हें जानते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए बुरा है। वो फिक्र है, उसको फिक्र को लोग क्या समझते हैं, इनकी वजह से ऐसा हो गया। तुम ब्लेम करने लगते हैं लोग अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को। ये नहीं है। हाँ लगेगा, अगर आपको लगता है कि आप इस कुएं में से बाहर निकलने का पोटेंशियल रखते हो तो उन्हीं फिक्रों में से ही जूझते जुझलते आपको करके दिखाना पड़ेगा। एक बार आप करके दिखाओ तो फिर वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हाँ हमारा बेटा। मैं भी था ऐसा, मैं कंटेंट क्रिएशन में, वो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। लेकिन लोग, रिश्तेदार लोग, परिवार वाले, बहुत सारे रिश्तेदार, क्या कर रहा हो, क्या करोगे, क्यों कर रहा हो। लेकिन फैमिली आपकी अच्छी है, समझ रही है, उन्हें पता है बचपन से कर रहा है, कर लेगा। मेरा भाई ये सपोर्ट करता है। मेरे भाई ने क्या नहीं किया मेरे लिए। टेंशन में होता हूँ तो ये टिकट कर दिए, गोवा घूम के आ जा, ये ले टिकट, दुबई निकल जा। ऐसा भाई भी होना चाहिए आपके पास। तो आप अपने फैमिली को नहीं कर सकते ब्लेम, आप में ही कमी है। आप में ही कमी है। आप करके दिखाओ उनको, तब तो मानेंगे। आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप किसी से आपको पैसा इन्वेस्ट करवाना, तो आप दिखाओगे क्या, प्रेजेंट क्या कर रहे हो आप उसको, कि वो आप पे भरोसा करे। ऐसी फैमिली भी है भाई, भरोसा नहीं करती, फिक्र करती। लेकिन वो फिक्र हद से ज़्यादा हो जाए तो कई बार नुकसान भी तो झेलने पड़ते तो हैं। देखो यार, फिक्र अगर हद से ज़्यादा हो गई है तो फैमिली को समझा सकते हो आप। जब आप इतना समझ रहोगे, ये फिक्र हद से ज़्यादा होगी, तो इतना समझदार तो हो ही चुके हो ना, आप समझा सकते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ। आपने 3 इडियट नहीं देखी? फरहान बोलता है ना, यार पापा मैं करना चाहता हूँ, मैं फोटोग्राफर बनना है, मुझे नहीं बनना इंजीनियर, मुझे नहीं करना ये राजू रस्तोगी ये वो। देखो ना यार, ये सिखा रहे हैं, ये मूवीज़ को आपको फ़न के लिए थोड़ी ना, वो आपको एजुकेट कर रहे हैं कि ये दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं है, बस करो काम, बताओ लोगों को, करके दिखाओ पहले, तब जाके माँ बाप कहते हैं बेटा तेरा ये लैपटॉप बेच के कैमरा आ जाएगा क्या इतने में, तब होता है माँ बाप बोलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, पता है मुझे, लेकिन अब थोड़ा सा रिलैक्स रहो, क्योंकि अभी हमारे साथ तो शोएब लाला है, लेकिन अभी एक कैरेक्टर प्ले होने वाला है, वो आप बहुत इन्जॉय करोगे। लेकिन उसमें एक चीज़ और नोटिस करने लायक है, आप कॉमेडी को सिर्फ कॉमेडी की तरह नहीं लें, आप कॉमेडी को लाइफ लेसन की तरह लें। शोएब भाई ने जैसा बताया कि कॉमेडी एक आर्ट है, ये वो आर्ट है जहाँ पे आप अपने दिल की बातें इस अंदाज से रख देते हो कि जहाँ इंसान को बुरा भी नहीं लगे और बात भी समझ में आ जाए। तो शोएब भाई, एक कैरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, कैसे हैं? हमें नहीं बुलाया पॉडकास्ट में, आपने शोएब लाला को बुला लिया। पूरे ज़माने में हमारा नाम चलता है, शहर में शबाना। हमसे पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं। चलो शोएब भाई से तो हमारी बात हो गई, काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई। अब आखिरी में आप आई हैं तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ कि मुझे एक सूट ले जाना है, और अगर मेरे पास 1000 रुपये
और मुझे बार्गेनिंग करती नहीं आती और मैं आपको ले जाता हूँ साथ में। भैया तो आपने- 1,000 का अगर उनने बोल दिया है सूट का तो समझ लो झूठ बोल रहा है कुत्ते का मुंह। बोलो 100 रुपये में लेंगे, नहीं तो मारेंगे अलग। वो धीरे 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 आके आपको 100-150 में देकर ही जाएगा। अगर नहीं देता है तो समझ लो 1,000 का ही भैया, उसको छोड़ो, दूसरी जगह जाओ ना यार। 1,000 की चीज़ लेने के लिए आप मार्केट में आ गए। लेकिन अगर हमारे साथ जाओगे और हमारी 2-3 बहनें हुई, शाबाना, फरजाना और रुखसाना, ये 3 बहनें जब निकलती ना चौक में, पूरा चौक हिल जाता है कि आ गई तीनों। उन्हें पता है अगर हमने इन्हें 50,000 या 1,000 रुपये की चीज़ 50,000 में बताई तो दुकान खाली करना पड़ेगी उन्हें। इसलिए भैया हम तो जाते हैं, 200, 250, 300 रुपये में हमें सूट दे देती हैं फटाक से। दुबई जैसी जगह से बुरके हम 300 में लाएं। हाँ, वो घर आके पता चला हमें कि वो 300 दिरहम थे, उलझ गए हम वहाँ पे। ये अच्छा। चलिए सारी तो शबाना जी, जो ऑडियंस हमें देख रही है, आपका ज़्यादा उनसे बातचीत है, कोऑर्डिनेशन है, आप सबकी ग्राहक हैं, सबको आपने पहचाना है, तो उनसे कह दीजिए मुझे फॉलो करने के लिए। अरे भैया कर लूँ ना फूल, अल्लाह की कसम। आप अब तो हम भी यहाँ पे आ गए, समझ लो कुछ तो क्वालिटी दे रहा होंगी। एक तो वीडियो में क्वालिटी, अब ये इसके बाद खाना खिलाएंगे हमें, सोचो। हमें, हमारी बहनें, हमारे चाचा भी आ रहे हैं, सब खाना पीना करके जाएंगे। फॉलो कर लो भैया, चलो। अरे शोएब भाई, एक लाइफ लेसन जो ऑडियंस देख रही है उनको क्या देना चाहेंगे थ्रू आउट जर्नी? आपने ये चीज़ें सीखी, ये प्लेटफॉर्म सीखा, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है लर्न विद लर्नर्स। हम उनसे सीखते हैं जो दुनिया से सीख रहे हैं या दुनिया को सिखा रहे हैं। तो जो ऑडियंस हमें देख रही है भाई, अब एकदम आपने ये पूछ लिया तो मैं बताता हूँ कि लाइफ को चलने दो। लाइफ एक ये लेसन ही है, ज़िंदगी ही आपको सिखाती है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही सीख जाएंगे कुछ भी बिना पढ़े। आप पढ़ाई बिना पढ़े डिग्री नहीं मिलती, ऐसे ही लाइफ, ज़िंदगी भी एक लेसन है, निकलती जाएगी, सीखते जाओगे। जब तक ठोकर नहीं खाओगे ठाकुर नहीं बनोगे। एक डायलॉग है ना, ठोकर खा के ठाकुर बनता है। इसलिए लाइफ जो चल रही है भाई, चलने दो, निकल जाएगी लाइफ। और अगर जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी पॉजिटिवली जाएगी, जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव जाएगी। सबसे बेस्ट है पॉजिटिवली उठो, एक्सरसाइज करो, सबसे बेस्ट, और निकल जाओ अपने काम पर। कुछ भी काम नहीं है, कुछ काम ही नहीं है आपको बाहर, फिर भी निकल जाओ कि कुछ करना है यार, कुछ सीखना है, कुछ करना है आपको ज़िंदगी में। सीखो। घर में पड़े पड़े एक बिस्तर पे क्या ही कर पाओगे आप? टीवी देखने से क्या होता है, रील स्क्रॉल करने से क्या होता है? रील कोई आपको लेसन थोड़ी दे रही है। हम तो कॉमेडी कर रहे हैं भाई, वहाँ पे कोई लेसन थोड़ी है, वो तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे भाई। सीखना है ज़िंदगी से तो खुद से ही सीखना पड़ेगा। निकल जाओ बस। मैं तो बोलता हूँ निकलो आप बाहर। मैं आपके पास क्यों आया हूँ? मैं भी सीखने आया हूँ यहाँ पर कि मैं आपसे क्या सीख सकता हूँ। मैं थोड़ी ना आपको सिखाने आया या किसी को सिखाने आया। मैं तो बोल रहा हूँ आपसे, बस निकल जाओ, लाइफ को जियो, जो करना है वही करो। अच्छे रास्ते, इंसान के पास 2 रास्ते हैं, अच्छा और बुरा। साहिब हैसियत हो, दिमाग से हो, चूज़ करना आपके ऊपर है, क्या चूज़ करना है, अच्छा बुरा। अच्छा चूज़ कर लोगे अच्छे इंसान हो जाओगे, बुरा कर लोगे तो जेल में होगे भाई। कोई यहाँ पे आपके ब्लेडें पड़ी होंगी, अरे हाय गुटका उटका थूक रहोगे। अच्छा चूज़ करोगे तो अच्छी फैमिली बनेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा नाम बनेगा, बीवी बच्चे होंगे, शादी होगी, अच्छी जगह होगी। बस यही है लाइफ। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि शादीशुदा ज़िंदगी लोग एक कैसी एक्सपेक्ट करते हैं और उनको असल में क्या मिलता है? मतलब एक बार फिर से पूछो। शादी के नाम पे हंसी आ जाती है भाई मुझे। फॉर एग्जांपल, एक कुंवारा आदमी है, वो शादी के नाम पे क्या एक्सपेक्टेशंस करता है और उसको रियलिटी में क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है? भाई कुंवारा आदमी जो सोचता है ना, वो भाई तू कुंवारा है तो तू कुंवारा ही है। अभी तो तू सोच रहा है ना, ये अभी तो तेरी लाइफ, ये शादी का लड्डू जो है ना, खा के भी पछताता है और नहीं खा के भी पछताता है। मेरा तो ये मानना है नहीं खा के पछताओ तो कुंवारा है, ठीक है, खुश रहे भाई। शादी में घुसते ही बर्बाद। मोमोज, चाउमीन, वो कहते हैं, एक आपने सुना होगा कि आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे। वो ऐसा नहीं है आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे। शादी होती है ना तो एक्चुअल में आटे दाल के भाव पता चल जाते हैं। दुकान पे जाता भाई आटा कितने का है, दाल कितने की। क्यों भाई कुंवारा है तो कौन बोल रहा है, पापा ले आते हैं, कोई ले आता है, कोई ले आता है। तुझे क्या है? शादी के बाद असल ज़िंदगी चालू होती है, असल कंपटीशन, असल मेहनत, असल खाना बनाना सीखता है।
रोटी बनाना, बर्तन, क्या है यार। शादी बहुत आसान है। लोग कहते हैं, जैसे कि लड़के कहते हैं, अरे यार शादी के बाद यार बर्तन धोना पड़ते हैं। बर्तन धोना तो आसान है, कपड़े धोना मुश्किल है। एक्सपीरियंस। हाँ, कपड़े धोना मुश्किल है। मुझे क्या होगा एक्सपीरियंस, अभी मैं तो खुद ये मैं सीख रहा हूँ, मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो भाई ये है कि कपड़े धोना मुश्किल है शादी के बाद। कपड़े पे तुम लोग बात कर लेना, जैसे कि कपड़े, भाई मैं कपड़े नहीं धो सकता, आपसी समझौता, बेगम मैं कपड़े नहीं धो सकता, तो बर्तन धो लूँगा। बर्तन में भी प्रॉब्लम है, हाथ कट जाते हैं, कुछ हो जाता है तो बैंडेज वगैरह। तो सोच लो, समझ लो, आदमी जितना बर्बाद हो सकता है ना, उतना शादी के बाद हो जाता है। और लेकिन आबाद भी जितना हो सकता हो जाता है। भाई कवर करूँ ना यार, लोग मुझे कमेंट करने करेंगे। किसी शख्स के साथ कितना ही बुरा हो सकता है, और उस बुरे वक्त में उसको क्या बिलीफ सिस्टम रखना चाहिए और खुद पे यकीन कितना रखना चाहिए। भाई कितना ही बुरा हो सकता है, उसकी शादी हो गई, इससे बुरा क्या होगा। समझ रहे हो आप, इंसान के साथ कितना बुरा था, उसकी शादी हो गई, बस बेचारा उसको अच्छी नज़रों, जैसे कोई शादीशुदा है ना, उसको आप बहुत अच्छी नज़रों से देखा करो कि इसके साथ तो बहुत बुरा हो चुका, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। हाँ, रही बिलीव की बात, तो बिलीव तो अल्लाह पे होना चाहिए। जितना बिलीव आप, जितना तवक्कल रखोगे अल्लाह पे, उतनी ज़िंदगी साफ़ है और अच्छी है। लेकिन जो बुरा हो गया है वो तो हो गया शादी के बाद। अच्छा, एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है मुआशरे में, एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर। तो ये क्यों आम हो गया और लोग क्यों इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं? भाई प्रोवाइड नहीं करते ना लोग घर में इज्जत। ये एक इतना, मतलब मैं इसको फ़न वे में लेना चाहता हूँ लेकिन ले नहीं पाऊँगा। लोग घर की जो लेडीज़ हैं, जैसे नई शादी हुई है, जो घर की लड़की हैं, अपने हस्बैंड को इज्जत ही नहीं दे पाती। वो सोचती हैं कि मैं यहाँ आई हूँ, मैंने इस पे एहसान किया है, या फिर जो भी वॉटेवर। लेकिन जिस तरीके से उनके बात करने का तरीका होता है, वो आदमी को झंझोड़ देता है। घर आया इंसान, उसको खुशनुमा मिलना चाहिए अपनी बीवी। क्यों गया यार बाहर, वो तुम्हारे लिए तो गया है, कमाने ही तो गया है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। उसको क्या ज़रूरत है, शादी से पहले सो रहा था, बैठा था, लेटा था, घर में बेहतरीन पानी घर में आ रहा था, थालियों में खाना आ रहा था, कुछ नहीं करना था। शादी करने के बाद वो अल्लाह ने उसको प्रोवाइडर बना रहा है, तो वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसको क्या मिल रहा है उसके बदले में? ज़िल्लत। घर में आ रहा है चिड़चिड़ापन, घर घर की कहानी, वो तुम्हारी माँ ने ये बोला, तुम्हारे भाई ने ये बोला, तुम्हारी बहन ने ये बोला, उसने ये करा। अरे उसको आने दे, सुकून दे, उसके हाथ पैर दबा, उसको खुश तो कर, खुश तो रहने दे। फिर क्या करता है आदमी, वो खुशी उसे बाहर मिलती है, बाहर मिलती है, उसको इज्जत मिलती है। क्यों? नई लड़की है, सब है, मिल रही है, उसको इज्जत से बात कर रही है, तो उसका दिल जा रहा है। नहीं रोक सकते आप। अगर आपको रोकना है, आपको बनना है कि मैं अच्छी वाइफ हूँ और मेरा हस्बैंड किसी और से मुँह ना मारे, तो आप वो से बनो। वो चाहता है कि आप अतरंगी लगो, तो अतरंगी लगो भाई। आप वो ये कि मैं हर औरत से यही कहता हूँ कि आप ना, आप अपने बालों को संवारो, जुएँ साफ़ करो, तैयार शायर रहो, आप माँ बनी हो, पागल नहीं। वो वाली बात है। वो माँ बनने के बाद पूरी रिस्पॉन्स, ये बच्चा नहीं संभल रहा, क्या बच्चे यार, पहले की औरतों को देखो। खैर वो छोड़ो पहले की औरतों की बात भी, कि पहले की औरतें 4 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, पहले का खाना पीना भी वैसा था, लोग मेहनत भी वैसे करते थे। बात चल रही है हस्बैंड वाइफ की। ये जो बाहर जो अफेयर हो रहा है ना, यही वजह है। आपने अपने हस्बैंड को इज़्ज़त नहीं दी, वो बाहर इज़्ज़त ढूंढ लेगा। वो नहीं भी ढूंढना चाहता है, बहुत लॉयल है आपके लिए, लेकिन एक ना एक दिन वो इज़्ज़त उसको ढूंढ लेगी। इससे अच्छे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने हस्बैंड को खुश करने लगो घर में। जो आपको बातें बोलना है बोलो, लेकिन बाद में बोलो। पहले उसको आन दो, खाना खिलाओ, सुकून दो, अच्छे से बात करो, उसके बाद बोलो। वो आपकी बात भी सुनेगा और उस बात पे एक्शन भी लेगा। लेकिन आते क्या है, आ गए, फ़ोन नहीं उठा रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, वो घर घर की कहानी। एंड में क्या होता है, उसका दिमाग ख़राब हुआ, वो बाहर निकला, उसने 2-4 सिगरेट, नहीं पीता हुआ सिगरेट पी रहा है, फिर अफेयर तो होना ही है ना। ये सो आई होप आपने पॉडकास्ट को, कन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा, और इस पॉडकास्ट से, इस कन्वर्सेशन से आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू प्रोवाइड हुई, चाहे भोपाल को लेके, आपकी लाइफ स्टाइल को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, आपके कंटेंट क्रिएटर को लेके, आपके कॉमेडी के नज़र को लेके, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपके इस लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से, आपके शेयर से मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैं आपके सामने ऐसे गेस्ट लाऊं जो आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर सके आपकी ज़िंदगी में। आपका शायद कॉमेडियन को लेके आज से पहले कुछ और ही नज़रिया होगा, लेकिन आई होप शोएब लाला के साथ आपका नज़रिया बदल गया होगा। थैंक यू। मुझे भी फॉलो कर लो सब।